नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनके नाम उत्तराखंड में एक ऐसा मामला भी आप कहेंगे है कि जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के 2 बार लगातार अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है अध्यक्ष जी। आपकी कार्यशैली जग जाहिर है, जब आप पूर्व विस्तारक रहे हैं गढ़वाल मंडल के, तो आपके विस्तारक रहते हुए गढ़वाल मंडल की 3 सीटें जीती भाजपा, तो आप उसे किस तरह से देखते हैं? क्या आपकी रणनीति रही? उसमें रणनीति क्या खटाना जी, हमारे संगठन ने 2019 के चुनाव में हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी विस्तारक योजना चली थी जी। तो उसमें तीनों लोकसभा का काम मेरे को दिया था और हर विधानसभा में हमारे विस्तारक थे और जो विस्तारक वहाँ पर अपना काम करते थे, नीचे तक पन्ना प्रमुख बूथों पर जा करके सब काम उन्होंने किया है। मेरा काम उनको सब सिर्फ उनके साथ रहना, उनकी बैठ के करना, उनको व्यवस्थित काम करते रहे, ऐसा था। और ये संगठन की ही देन है कि संगठन के द्वारा ही तीनों लोकसभा हम लोग जीते हैं। जब आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्य वर्ग पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ मोर्चा के, भाजपा के विरुद्ध लोग ऐसी बातें करते हैं कि वो इसकी पार्टी है, उसकी पार्टी है। आप बतौर अध्यक्ष, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भाजपा को वोट क्यों करें? नहीं, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया। भाजपा को वोट क्यों करें? आप जिस समय 2014 में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, उस समय आप 2018 में उन्होंने इस ओबीसी वर्ग के लिए एक संवैधानिक आयोग, ओबीसी आयोग का जो संवैधानिक आयोग दिया, ओबीसी समाज अपनी बात रख सकता है, वो उन्होंने वो लागू किया। उसके बाद 85 सांसद ओबीसी समाज के भारतीय जनता पार्टी के है वर्तमान में, उनमें से 85 में से 29 अपनी मंत्री उसमें परिषद में मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने रखा हुआ है। और जो हमारे ओबीसी समाज के पिछड़े बच्चे, ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको कहीं शिक्षा अच्छे स्कूलों में नहीं मिल सकती, उनके लिए भी सैनिक स्कूल होगा, नवोदय विद्यालय होगा, केंद्रीय विद्यालय होगा, उसमें भी उनकी 27% की भागीदारी रखी है। ये मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने रखी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो ओबीसी समाज के लिए किया है वो बहुत बड़ा काम किया। इसलिए हम पूरे ओबीसी समाज से आग्रह करेंगे, निवेदन करते हैं कि भाई इसलिए भारतीय जनता पार्टी से आप चुनिए। अच्छा, आप बतौर अध्यक्ष, आपका दूसरा कार्यकाल है, आप पिछले कार्यकाल की क्या उपलब्धियां मानते हैं? पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां मैं खटाना जी बिल्कुल गर्व के साथ कह सकता हूँ। जिस पार्टी ने मेरे को बनाया, जिस छोटे से कार्यकर्ता को ऐसे आप दायित्व दे करके मेरा मान सम्मान बढ़ा और ऐसे वर्ग से बनाया जो वर्ग एक अपने आप में बहुत ही एक तरह से बहुत पिछड़ा वर्ग है। अन्य पिछड़ा वर्ग में हम लोग आते हैं, तो उस वर्ग के गिने चुने समाज के आप देखोगे, आप लोग ओबीसी समाज में आते हैं और मंदिरों में ऐसे पुजारियों के उस श्रेणी के हम लोग रहते हैं। मगर भाजपा का जो ध्यान रहता है ऐसे समाज पे भी रहता है, भाई जिसकी कोई चिंता नहीं करता उसकी चिंता भाजपा करती है। और ये मैं उपलब्धि बता सकता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कि वो नीचे से भी एक कार्यकर्ता को उठा करके ऐसे दायित्व पर ले आती है। नहीं, भाजपा ने तो आखिरी पायदान के व्यक्ति को जिम्मेदारी दी, बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन आपने सरकार रहते हुए पिछड़ों के विकास के लिए, पिछड़ों के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए कुछ काम कराए हों। मैं उनकी उपलब्धि अब पहला विषय तो आप देख लीजिए, जो हमने ओबीसी समाज के लिए पहला काम ये हुआ कि यहाँ पर राज्यसभा सांसद ओबीसी वर्ग से मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया डॉक्टर कल्पना सैनी जी। हमारे उत्तराखंड में आप देखेंगे जिला पंचायत के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव में भी जिला पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को बनाया। और इतनी बड़ी उपलब्धि
ये है कि सबसे पहला नागरिक जो बना है यहाँ पर प्रथम नागरिक, वो जिला पंचायत का हमारा ओबीसी का है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि से ओबीसी मोर्चे की है, और वो प्रदेश का हमारा महामंत्री थे संगठन में, और इस समय वर्तमान में उपाध्यक्ष है। तो हमें तो गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज के लिए कितना बड़ा काम कर रही है और कितना उसका ध्यान रख रही है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि पुरानी सरकारों में या और अन्य सरकारों में बहुत बाहुबली पैसे वाले लोगों को जिम्मेदार पदों पर दिया जाता है। अगर हरिद्वार जिले की भी बात करें, जिस पद की आप बात कह रहे, उस पद पे बहुत सारे पैसे वाले लोगों को आज तक पदासीन होने का मौका मिला। पहली बार भाजपा ने एक कार्यकर्ता तो भाजपा के हैं, लेकिन उतने बड़े परिवार से नहीं है कि बहुत बड़े धनबली हों, ऐसे परिवार के आदमी को जिला पंचायत का चेयरमैन हरिद्वार में बनाया। तो आपको क्या लगता है कि वो जो समस्याएं आती हैं अर्थ की या तानाशाही की या अधिकारियों से काम लेने की, ये काम कर पाएंगे? वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो परिवार, मेरा परिवार भी 94 से मैं उस परिवार को जानता हूँ। मेरा खूब उस परिवार में जाना। उस समय भी जिला पंचायत, तो जिला पंचायत अध्यक्ष, मगर उस समय बहुत ही यंग लड़का किरण जी रहे, और किरण जी की जो कार्यशैली शुरू से मैं देखता था बहुत सामाजिक, और पिताजी उनके इतने सामाजिक है, आप भी कभी उनके यहाँ पर गए होंगे। वो परिवार निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए लगा हुआ, और मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, और पार्टी ने जो चयन किया उनका बहुत ही अच्छा चयन किया, इससे सभी कार्यकर्ताओं में खुशी हुई। अच्छा, अभी जो मौजूदा समय में आपके कार्यक्रम चल रहे हैं मंडल प्रवास के परिचात्मक बैठक, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि जब हमने, इससे क्या फ़ायदा पार्टी को होगा और लोगों को क्या फ़ायदा होगा? हाँ, आपने ठीक प्रश्न किया। अभी हमने विचार किया था 3 सितंबर से कि भाई जो हमारी मंडल के पदाधिकारी हैं, हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है कि हमारी प्रदेश की कार्य समिति होती है, प्रदेश की कार्य समिति के बाद हमारी जिले की कार्य समिति होती है। जिले की कार्य समिति भी हो गई, प्रदेश की भी कार्य समिति हो गई, मगर मंडल की कार्य समिति जब हमें करनी थी उस समय हमारे यहाँ महासंपर्क अभियान आ गया, तो वो कार्यक्रम हमें स्थगित करना पड़ा। स्थगित करने के बाद फिर कार्यकर्ताओं ने, हमारे अध्यक्षों ने कहा भाई साहब अब आप कार्य समिति करो। मैंने कहा नहीं, एक जगह नहीं बुलाना इनको, अब मैं मंडलों में जाकर के इन कार्यकर्ताओं के बीच में जाऊंगा और ओबीसी समाज के बीच में जाऊंगा, और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो हम बताएंगे। भाई क्या क्या ओबीसी समाज को लाभ दिया वो मैंने पहले आपको बता ही दिया। तो ये हम सब समाज के बीच के प्रमुख लोगों के बीच में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज ओबीसी समाज के, ओबीसी वर्ग की बैठकों में कश्यप भी आ रहा, पाल भी आ रहा, गुर्जर भी आ रहा, सैनी भी आ रहा है, और नाई भी आ रहा, धोबी भी आ रहा, लोहार भी आ रहा। अधिकतर ओबीसी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग जुड़ता हो जा रहा है। इस मंडल प्रवास से मुझे लाभ मिल रहा है। अच्छा, जैसे आप सभी जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनमें जा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि भाई अब मोदी के खिलाफ लहर चल रही है, आप तो डोर टू डोर ही जा रहे हैं, एक तरह से समाज में नीचे तबके तक जा रहे हैं। आपसे अच्छा अनुभव किसी को नहीं होगा। वास्तव में बताइए, आप पार्टी की राजनीति से हटके कि आपको क्या महसूस हो रहा? लोग नाराज हैं, लोग उत्सुक हैं, उत्साही हैं, सच्चाई क्या है जो आरोप लोग लगा रहे हैं? आज मैं आपको बता सकता हूँ, इस समय में आज का मेरा प्रवास ये हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के जमालपुर के दक्षिण मंडल में और उत्तरी मंडल में, इन दोनों में हुआ। जो बहनों का यहाँ पर मैंने देखा, मातृ शक्ति का एक तरह से सैलाब देखा, इतने प्रति मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पित भाव से बात करना, 33% उनको आरक्षण देना, और जो योजनाएं लोगों ने अपने आप बताई कि कोरोना काल में भी कैसे जान बचाई, तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बचाई सबकी। तो आज सबका झुकाव नरेंद्र मोदी जी की तरफ है, और तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग तैयार बैठे। चलिए, आपका धन्यवाद। आप थे राकेश गिरी जी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपने कहा कि आपके मोर्चा पूरे देश में, ओबीसी मोर्चा, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस चुका है, और उनका उद्देश्य है कि तीसरी बार भी भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी बने। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है?